बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान के बाद आती है ईद। कल है 9 अप्रैल और कल हो सकती है चांद रात। और चांद रात से पहले इमरान खान साहब की एक और फरमाइश सामने आ गई और वो फरमाइश है, इमरान खान साहब ने कह दिया कि सब देखेंगे अपना चांद, और उन्होंने फरमाइश की है कि उनको भी जो है उनका चांद देखने का जो है मौका दिया जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकील उस्मान गिल ने जो एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इमरान खान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया और इमरान खान ने कहा है कि मुझे और बुशरा बीबी को चांद रात अकेले और तन्हा गुजारने की इजाज़त दी जाए, यानी कि बगैर कैमरे के और बगैर कैमरे के खुसूसी मुलाकात कराई जाए। तो अब इमरान खान साहब की जानिब से ये दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। और आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इमरान खान साहब की कोई दरख्वास्त जाए और वो फौरी तौर पर ना सुनी जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब इमरान खान साहब का जो केस सुन रहे हैं वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने फौरी तौर पर इस दरख्वास्त को जो है समाअत के लिए मंजूर करते हुए उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को फौरी तौर पर नोटिस जारी किया और हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर जो है पेश हों और बताएं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की अकेले में मुलाकात किस तरह, कब और कैसे करवाई जा सकती है, और अगर इसकी राह में कोई रुकावट हाइल है तो उस चीज़ से भी आगाह किया जाए। तो अब इमरान खान साहब के वकील जो उस्मान गिल साहब हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि इनकी जो है मुलाकात करानी है। उन्होंने कहा कि पहले भी जो है इनको जो है दरख्वास्त के सॉरी मुलाकात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, लेकिन जेल हुक्काम ने जो है इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं कराई थी। अब उस्मान गिल साहब को जब उन्होंने ये बात बताई सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब को, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है उनको बुलाएं, जेल हुक्काम को बुलाएं या मुताल्लिका इदारों को बुलाएं, कि उन्होंने जो है बुशरा बीबी और इमरान खान की अकेले में मुलाकात क्यों नहीं कराई। उल्टा उन्होंने वकील साहब को मशवरा दे डाला कि आपने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की। यानी कि उन्होंने जवाब तलब तो करना ही नहीं है ना, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर आप जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते और हम जेल हुक्काम या मुताल्लिका जो हुक्काम है उनसे पूछते कि उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं कराई। बहरहाल अब ये जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, सबको पता है ये उन्हीं 6 जस्टिस साहिबान में ये भी शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है ना। तो आपको पता है कि अब इन्होंने कहा है कि हम पे प्रेशर है और सारे मामलात, अब ये मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने अब जो है इनको कहा है कि आप जो है मुलाकात कराएं, और इन पे आपको पता है वैसे सवाल भी उठ सकता है, क्योंकि मियाँ गुल हसन जो है एक तो इन पे ये सवाल है कि ये उन 6 जजों में शामिल हैं, और इसके अलावा उमर अयूब जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके कज़न भी हैं ये। तो बहरहाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त को जो है समाअत के लिए मंजूर करते हुए एडवोकेट जनरल साहब को कहा है कि आप जो है आज ही आज जो है इसका जवाब जमा कराएं, और चीफ कमिश्नर ऑफिस, जेल हुक्काम और जो फ़रीकीन हैं उनसे आप जो है आज मुलाकात करें, और मुलाकात करके जो है आप हमें आगाह करें और हमें बताएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात जो है कब और किस तरह कराई जा सकती है। क्योंकि इससे पहले भी जो आपको पता है जो हुक्म जारी किया गया था 1 अप्रैल को, उसमें जो है वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जो अदालत के हुक्म थे उसके मुताबिक जो है हफ्ते में एक खुसूसी मुलाकात जो है आपने इमरान खान की बुशरा बीबी से लाजमी करानी है। तो वो तो पहले ही आपको पता है ये हुक्म जो है आ चुका था, और इसके अलावा ईद पे उन्होंने कहा था कि ईद पे भी आपने बुशरा बीबी और इमरान खान की खुसूसी मुलाकात करानी है। लेकिन अब जो है इन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके वो वकील उस्मान गिल साहब ने, तो उसमें इन्होंने यही मौका इख्तियार किया है कि जो है इनकी जो मुलाकात है वो जो है अकेले में कराई जाए, वहाँ कोई कैमरे भी नहीं हो, जेल हुक्काम को बाकायदा जो है पाबंद किया जाए कि इनको जो तन्हाई में मुलाकात करने दी जाए। और हो सकता है शायद इमरान खान साहब जब तन्हाई में मुलाकात करें तो जो अभी जो उनके हाइपर हुए हुए हैं, बड़ा गुस्सा हुए हुए हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस की जब कल समाअत हो रही थी और इमरान खान साहब ने जिस तरह से कहा, और दोबारा उन्होंने हदफ का निशाना, तनकीद का निशाना बनाया आर्मी चीफ को, DGI को। उन्होंने कहा कि मुझे और बुशरा बीबी को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार आर्मी चीफ और DGI हों। तो इमरान खान साहब बड़े गुस्से में, और कल की उनकी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत का जो गुफ्तगू है वो मैं जो है इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगा। और आप बहुत से लोगों को पता भी है कि इमरान खान साहब ने वहाँ क्या बात की, और उन्होंने अपने ही उन लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जिनको इन्होंने कोर कमांडर हाउस पेशावर में जो है मुलाकात के लिए भेजा था, अपने रिलीफ मांगने के लिए भेजा था। और उसके बाद ये उसी बयान से मुनकर हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं भेजा किसी को, मैंने कोई डील नहीं की और आर्मी से हमारी कोई डील नहीं हो रही, और डील होगी तो एक शर्त पर होगी -1 पर, और -1 कौन है? आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। तो इमरान खान साहब अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में और हाइपर हैं, और वो बस जो उनका बस नहीं चल रहा
और कल तो जो उन्होंने परसों 190 मिलियन पाउंड के इसके समात का जो उन्होंने गुफ्तगू की है, बड़े जज्बाती अंदाज में की है। उन्होंने इदारों को बड़ा ललकारा है। उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी उन्होंने ललकारा। उन्होंने कहा कि एक आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक सियासी जमात का नाम लेकर कहा कि एक सियासी जमात जो है फ़ौज की किरदार कशी कर रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में फ़ौज का जो मेयार है वो आसमान पर था, और अब जो फ़ौज का मेयार जो है इस दौरे हुकूमत में जो है गिरा है। यानी कि इमरान खान साहब का कहना ये है कि हम जब हुकूमत में तो सब अच्छा था, और आज हमारी हुकूमत नहीं है तो सब जो है रद्दी की टोकरी में। तो बहरहाल इमरान खान साहब बड़े गुस्से में, और तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अभी तो जवाब मांग लिया है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से, लेकिन देख लीजिएगा चंद घंटों में जो है मेरे व्लॉग करने के बाद जो है हो सकता है इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी, और एडवोकेट जनरल जो मुताल्लिका जो इदारे हैं, और क्योंकि वो सिक्योरिटी, वो सीसीटीवी कैमरे जिनमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं, इमरान खान साहब की बैरिक्स जो है 7 बैरिक्स तोड़कर जो है इमरान खान साहब का जो है जेल बनाया गया, उनको लाखों रुपए की मशीनरियाँ दी गई हैं, उनकी सिक्योरिटी में 15 पुलिस एहलकार तैनात हैं, और लाखों रुपया उनका माहाना खर्चा है। वो कह रहे हैं कि उन्हीं सीसीटीवी कैमरों को जो है बंद किया जाए जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए। बहरहाल अब जो है मियां गुल हसन साहब मौजूद हैं, तो इमरान खान साहब को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और लगता यही है कि इमरान खान साहब को जो है फौरी तौर पर जो है अब चंद घंटों में जो है इजाज़त मिल जाएगी, और जब ये इजाज़त मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब का जो थोड़ा गुस्सा जो है, और जो बहुत ज़्यादा हाइपर हुए हुए ना, हो सकता है शायद इमरान खान साहब के रवैये में थोड़ी सी शायद नरमी आ जाए। और मैं भी समझता हूँ कि मुलाकात तो ज़रूर होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, और ना सिर्फ इमरान खान की होनी चाहिए बल्कि दीगर लोगों की भी होनी चाहिए, दीगर जो लोग कैदी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी कहते हैं ना मुल्क में एक कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं होने चाहिए। तो अब ये दोहरा मयार है कानून का कि इमरान खान साहब के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। अगर हम बात करें मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जेल में कैद थे, और उनकी अहलिया बरतानिया में जो है ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही, जो मियाँ साहब ने कहा था कि मेरी सिर्फ कॉल पे बात करवा दी है मेरी अहलिया से, और क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो ज़िंदगी के समझे आखिरी वो लम्हात गुजार रही थी, लेकिन जेल हुक्काम ने सख्ती से मना कर दिया था कि आपको जो है किसी तरह से जो है बात करने की इजाज़त नहीं आएगी, और चंद घंटे बाद जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो ये वो इमरान खान साहब का दौर था। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह की तफरीक सामने आ रही है। जो लोग कहते हैं नया पाकिस्तान और सबके लिए एक कानून होना चाहिए, तो आपके सामने है कि कानून का खुद मजाक बनाया जा रहा है, और इमरान खान साहब के लिए अलग कानून और दूसरे लोगों के लिए जो है अलग कानून बनाया गया है। बहरहाल इमरान खान साहब को इजाज़त मिल जाएगी, और इमरान खान साहब भी जो है इंशाल्लाह इस चांद रात पर और ईद पर जो है अपने चांद के साथ होंगे, और इमरान खान साहब की ईद भी इस दफ़ा अच्छी गुजरेगी। ये थी आज की इंतहाई अहम खबर, जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूं इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।